मॉर्निंग लास्ट क्लास में हमने टंग के बारे में देखा था, जिह्वा के बारे में देखा था। मैंने टंग से 2-3 क्वेश्चन दिए थे। एक पूछा था टंग को कौन सी नर्व तंत्रिका सप्लाई होती है, कौन सी तंत्रिका तंतु जो होते हैं वो नर्व पहुंचते हैं, कपाली तंत्रिकाएं कौन सी क्रेनियल नर्व पहुंचती हैं। किसने आंसर पता किया? सर टेस्ट वर्ड 3 है, मतलब टेस्ट के सप्लाई के लिए फेशियल नर्व, ग्लोसोफारिंजियल और वेगस। सर फेशियल नर्व मेन अपन को याद करना है ग्लोसोफेरेंजियल जो होती है वो किसके लिए करती है? सर टेस्ट के सप्लाई, टेस्ट सप्लाई के लिए। ग्लोसोफेरेंजियल जो होती है टेस्ट के लिए हेल्प करती है। और दूसरी क्रेनियल नर्व जो है वो कौन सी है? फेशियल। हाइपोग्लोसल। हाँ, ये सब मूवमेंट के लिए। हाइपोग्लोसल जो होती है किस पे हेल्प करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है, टंग के मूवमेंट में। फेशियल भी आंसर सही है, लेकिन यदि कोई दो में से एक ऑप्शन तो अपने लिए अपने लेवल का ग्लोसोफेरेंजियल ही सही आंसर जाएगा। फेशियल जो होती लास्ट वाले पार्ट को सप्लाई करती है, फेरेंजियल पार्ट को। एक क्वेश्चन और था, मैंने पूछा था कि किस पार्ट में? सर जो स्वीट रहता है फ्रंट पे रहता है, जो सॉल्ट और सोर टेस्ट रहता है साइड पे रहता है, और बिटर पीछे रहता है। हाँ सही बोला। बिटर जो होता है, बिटर मीन्स कड़वा। कड़वा, ठीक। बिटर तीखा कड़वा जो होता है वो किस साइड होता है? पीछे। जो होते हैं पोस्टीरियर पार्ट में, जस्ट सल्कस के बिलो होता है। टिप में जो होता है टंग के टिप वाले पार्ट में स्वीट के लिए सबसे ज्यादा होते हैं। और पोस्टेरोलैटरल, इस पोस्टीरियर साइड में और लैटरल साइड में सोर एंड सॉल्टी। यहाँ पास कौन सा होता है? सॉर। और सॉल्टी वाला जो होता है एंटेरोलैटरल होता है। यहाँ पास टेस्ट बर्ड के लिए इनका ऐसा नहीं है कि सॉर का फीलिंग यहाँ नहीं होगी, यहाँ भी होगी, लेकिन उनके टेस्ट बर्ड, उसके लिए टेस्ट बर्ड कम होते हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड सॉर के लिए कहाँ होते हैं? यहाँ पास होते हैं। बिटर के लिए सबसे ज्यादा यहाँ होती है, इसलिए बिटर जो होता है सबसे ज्यादा पीछे, कड़वा पीछे साइड ही लगता है कि नहीं? मीठा सबसे ज्यादा टिप में लगता है कि नहीं? पीछे भी लगता है मीठा, लेकिन कम लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास टेस्ट बर्ड स्वाद कलिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। तो जो डायग्राम बनाया था उसी में ऐड कर लेना है। सॉर को खट्टा। क्रेनियल नर्व जो होती है ग्लोसोफेरेंजियल वो किसके लिए होती है? स्वाद के लिए होती है। और हाइपोग्लोसल जो होती है मूवमेंट में हेल्प करती है। जल्दी लिख लीजिए। सर ये चारों टेस्टों का पता कर सकते हैं? सर ये चारों टेस्ट के लिए बिटर का मतलब क्या हुआ था? चारों ही तो टेस्ट होते हैं। में एक और है वो उमामी होता है। उमामी कौन सा होता है? उमामी जो होता है किसमें क्या खाओगे तो उमामी टेस्ट होगा। सर वो खाते ना क्या बोलते हैं सब लोग, वो अच्छा लगता है क्या बोलते हैं? मांस में जो होता है, चिकन में जो होता है वो कौन सा टेस्ट आता है? उमामी आता है। ये बिटर का मतलब क्या है? सर ये कोई स्वीट, बिटर, तीखा, सॉल्ट, सॉर खट्टा, सॉल्ट नमकीन, इसी वजह से आता है ना, स्वीट टिप। किसी केमिकल की वजह से आता है क्या? उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट उमामी टेस्ट एक्चुअली अभी नया डिसाइड किया, बताया तो चिकन खाओगे तो उसमें उमामी टेस्ट आता है। नया ही है, मतलब नया अभी डिफाइन किया गया है। यदि ये बहुत पहले पूछा गया था, अब पूछने के चांस बहुत कम है। ऐसे क्वेश्चन आते। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम किसकी? टीथ। टीथ की बात करेंगे। तो टीथ का जो ओरिजिन है, टीथ की बात करेंगे। एक्टो, मीजो, डर्मल होता है। टीथ के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं?
नेक, नेक क्राउन, क्राउन। 3 पार्ट होते हैं टीथ के। ठीक, टीथ के ओरिजिन की बात करें तो एक्टोमीजोडर्मल होता है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से होता है, बाह्यचर्म और मध्यचर्म से होता है। 3 पार्ट होते हैं, रूट, नेक एंड क्राउन। डायग्राम देखते हैं। ठीक, ये जो होते हैं कौन सी बोन में होते हैं? अपने मैंडिबल और मैक्सिला बोन में जो होते हैं सॉकेट बनते हैं, वहां सिचुएटेड होते हैं। कौन सी बोन है? मैंडिबल या मैक्सिला? मैंडिबल। ठीक, मैंडिबल बोन में जो होते हैं सिचुएटेड होते हैं, और मैक्सिला अपर साइड होगी, वहां पास क्या होते हैं? सॉकेट होते हैं, वहां पास सिचुएटेड होते हैं। सर सॉकेट जॉइंट, ये मान लेते हैं क्या है? सॉकेट है किसका? मैंडिबल बोन का या मैक्सिला, किसी का मान सकते हो। तो ठीक मैंडिबल है? बोन क्या होता है? हाँ? मैंडिबल बोन क्या होता है? ये वाली बोन जो होती है मैंडिबल बोन। अब ये मत पूछ लेना सर एक बोन क्या है। सर हड्डी, ठीक, यहां पास क्या होता है? कैविटी होती है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं हम? उस कैविटी को क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में क्या होता है? पल्प कैविटी में स्पेस होता है, वहां पास पल्प फिल होता है, जिसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियां, तंत्रिका वाहिनियां, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, पल्प कैविटी के जस्ट ऊपर किसकी लेयर होती है? डेंटाइन की लेयर होती है। सही है। पल्प कैविटी के जस्ट ऊपर किसकी लेयर है? डेंटाइन की लेयर है। पल्प कैविटी के जस्ट ऊपर डेंटाइन की लेयर होती है, इसके ऊपर एक और लेयर होती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? उस लेयर को कहते हैं हम इनेमल। इनेमल जो होता है क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट जो होता है क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, या एनिमल किंगडम भी बोल सकते हो। ठीक, ये क्या है? ये बोन है। बोन के अंदर जो ये पूरा स्पेस है, ये क्या है? सॉकेट है। ठीक, सॉकेट जो पूरा का पूरा ये वाला सॉकेट है, इसे क्या बोलेंगे हम? रूट। जो आपने पूरा बनाया, यहाँ पास जो होता है, यहाँ पास जो होता है, ये क्या है? जहां पास जंक्शन होगा, ठीक, रूट और किसका? क्राउन वाले पार्ट, ये पूरा डेंटाइन और इनेमल मिलकर क्या बनाएंगे? क्राउन। अब यहाँ पास क्या होता है? गम वगैरह होता है, यहाँ पास जंक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? नेक। ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? क्राउन। सर ये पूरा टीथ का स्ट्रक्चर है। हाँ, अब देखो ये क्या है? कैविटी है, कैविटी है। ठीक, इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम? पल्प कैविटी। इस कैविटी को क्या बोलेंगे? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। पल्प कैविटी जो होती है, इसमें क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। इसमें क्या है? ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स। यहां से क्या होता है? ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इस तंत्रिका तंतु, रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियां आती हैं, और कहाँ होती हैं? ये पल्प कैविटी में सिचुएटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, कि नहीं? तो किसके थ्रू आएगा? ब्लड वेसल्स या रक्तवाहिनियां के थ्रू आएगा। ब्लड वेसल यहाँ पास पल्प कैविटी में क्या होंगी? ब्लड वेसल, नर्व वेसल, नर्व फाइबर एंड लिंफ वेसल। नर्व फाइबर एंड लिंफ वेसल। लिंफ मीन्स लसिका वाहिनियां, रक्तवाहिनियां, नर्व तंत्रिका तंतु। ठीक, ये कहां होते? पल्प कैविटी में। अब पल्प कैविटी के जस्ट ऊपर कौन सी सेल की लेयर होती है? पल्प कैविटी के जस्ट ऊपर एक सेल की लेयर होती है, उस सेल को क्या बोलते हैं हम? ओडेंटोब्लास्ट सेल। इसे क्या बोलते हैं? ओडेंटोब्लास्ट सेल। ये किसका फॉर्मेशन करती हैं? पल्प कैविटी की ऊपरी लाइनिंग रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम?
डेंटाइन, तो डेंटाइन का फॉर्मेशन कौन करेगा? ओडेंटोब्लास्ट सेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओडेंटोब्लास्ट सेल क्या बनाती है? ये क्या बनाती है? डेंटाइन। और टीथ का जो मेजर पार्ट होता है वो कौन बनाता है? डेंटाइन। सर ये डेंटाइन को बनाती है और डेंटाइन मेजर पार्ट ऑफ टीथ बनाता है। हाँ ठीक, सेल है ये सिक्रीट करेंगे मटेरियल, तो क्या बनेगा? डेंटाइन बनेगा। ठीक, अब ये क्या हुआ? पूरा का पूरा डेंटाइन हो गया। डेंटाइन के बाहर क्या है? इनेमल। तो डेंटाइन के जस्ट ऊपर यहाँ पास एक अनदर सेल की लेयर होती है, उन सेल को क्या बोलते हैं? अमीलोब्लास्ट सेल। उन सेल को बोलते हैं अमीलोब्लास्ट सेल। सर आपने एक और ये पल्प कैविटी के ऊपर एक और लेयर का नाम बताया था। अमीलोब्लास्ट सेल किसका सिक्रीशन करती है? इनेमल का। किसका? इनेमल का। इनेमल जो होता है इसका ओरिजिन देखो, आप समझो, इसका ओरिजिन जो है एक्टोडर्म से होता है। क्यों? क्योंकि अमीलोब्लास्ट सेल एक्टोडर्म से बनती है। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो किससे बनता है? मेसोडर्म से बनता है। इसलिए टीथ का ओरिजिन कैसा हो जाएगा? एक्टोमेसोडर्मल। अब यहां पास ये क्या है? कैविटी है, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी की जहां पास ओपनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे क्या कहते हैं? एपिकल फोरामेन। मैंने बताया था, कंफ्यूज करने के लिए देता है क्वेश्चन। एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन टीथ में है, फोरामेन सीधा ठीक। इनेमल का ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल। इनेमल का ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल। ठीक, तो ये क्या है? पूरी कैविटी। देखो ये क्या है? सॉकेट। ये अपन ने क्या बनाया? सॉकेट। कलर नहीं था, ये सॉकेट था कि नहीं? सॉकेट में क्या है? कैविटी है, बीच में स्पेस है। उस कैविटी को क्या बोला हमने? पल्प कैविटी। उसमें क्या है? रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिका तंतु, लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर है। ठीक, ये क्या करते हैं? इन सेल के लिए क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, अब पल्प कैविटी की जस्ट ऊपर क्या है? डेंटाइन। ये कौन सी लेयर हो जाएगी हमारी? डेंटाइन। डेंटाइन के सिक्रीशन के लिए कौन सी सेल है? ओडेंटोब्लास्ट। ओडेंटोब्लास्ट सेल नीचे होंगी तभी तो सिक्रीशन होगा ऊपर। यस सर। ठीक, ओडेंटोब्लास्ट सेल। ओडेंटोब्लास्ट किसका सिक्रीशन करेगी? डेंटाइन का। डेंटाइन के जस्ट ऊपर कौन सी लेयर है? इनेमल। तो वहां पास सेल कौन सी हो जाएंगी? अमीलोब्लास्ट सेल। ठीक, ये क्या सिक्रीट करती है? इनेमल का। इनेमल जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, मैं लिखा चुका हूँ। ठीक, तो बना लीजिए डायग्राम। सर जो अपना टीथ रहता है उसमें मेजर पार्ट डेंटाइन और इनेमल ही दोनों रहते हैं। मेजर पार्ट डेंटाइन बनाता है। सबसे ज्यादा मुख्य। पार्ट के नाम तो यही लिखे हैं, तो अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं। इनके सभी नाम लिखना है, कोई नहीं आया तो एमिलोब्लास्ट सेल, अमीलोब्लास्ट कोशिका, डेंटाइन नाम है, ओडेंटोब्लास्ट नाम है, ब्लड वेसल्स रक्तवाहिनियां, तंत्रिका तंतु, लसिका वाहिनियां। पल्प कैविटी को गुहा बोलते हैं। कौन सी? पल्प गुहा। पल्प कैविटी गोर्ध गुहा बोलते हैं। गोर्ध गुहा। पल्प कैविटी लिखो। क्राउन को शिखर, ग्रीवा, रूट को मूल या जड़ बोलते हैं। क्राउन नेक ग्रीवा बोलते हैं, गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं कि नहीं? नेक हो जाएगा। रूट मूल, क्राउन शिखर।
गर्दन ग्रीवा, क्राउन शिखर, नेक ग्रीवा, रूट मूल। एपिकल फोरामेन एचटिस लिखना है, डेंटाइन एचटिस लिखना, अमीलोब्लास्टर एचटिस लिखना और डेंटो इसको गोल्ड गुहा बोलते हैं, लेकिन पल्प कैविटी लिखो। ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियां, तंत्रिका तंत्र एंड लिम्फ वेसल, लसिका वाहिनी। क्या एनिमल एक्टोडर्मी ओरिजिन होता है। 3 जर्मिनल लेयर, जर्मिनल स्तर कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बाह्य चर्म, मध्य चर्म, अंतःचर्म। ठीक, एक्टोडर्म होता है। रिमिनेंट पार्ट जो होगा, बाकी सब कैसा ओरिजिन होगा? मेसोडर्म। इसलिए क्या बोल दिया था हमने? एक्टोमेसोडर्मल। अब जो होता है इनेबल में मेनली प्रेजेंट क्या होता है? क्यों हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फेट या सॉल्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक, सॉल्ट ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंटेंट क्या होता है? मेनली कैल्शियम फॉस्फेट या सॉल्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट या फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, ऐसा लिखिए, फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम होता है। ये जो होता है 97% तक होता है, मिस सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा अनदर सब्सटेंस में जो होता है एक प्रोटीन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? इनेमिलिन प्रोटीन होता है, वो 1% तक होता है। इनेमिलिन प्रोटीन होता है जो कि कितना होता है? 1% के आसपास होता है। 96% के आसपास क्या होता है? 96-7% के आसपास फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम होता है। ठीक, इसके बाद टाइप ऑफ टीथ की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं? टीथ के प्रकार 4 डिफरेंट टाइप ऑफ 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइन, इंसिजर, कैनाइन, मोलर एंड मोलर। लिख लिया है? यस सर। जल्दी लिखो सभी। पानी भी रहता है ना इसमें? हाँ, वाटर 3% रहता है। मेन तो याद रखो, एक फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम पूछेगा या प्रोटीन पूछेगा? फॉस्फेट और कैल्शियम ना, फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट और कैल्शियम। अरे दांत में ये ना, कैल्शियम फॉस्फेट तो दांत के अंदर है कि एनिमल की बात कर रहे हैं आप? इनेमल में। लिख लिया सभी लोगों ने? आगे चले, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। 4 टाइप ऑफ टीथ फाउंड इन मैमल। स्तनधारियों में 4 प्रकार के, स्तनधारियों में 4 प्रकार के, स्तनधारियों में 4 प्रकार के स्तनधारियों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सर जो नीचे ओपनिंग तो उसको कौन सा वो था? फोरेमन, एपिकल फोरामेन। स्तनधारियों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में ग्रथनक, राजनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। ठीक, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। लिख लिया? लिख दिया था। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। कृतनक, रत्नक, रत्नक, हाँ, प्रीमोलर, अग्रचर्वणक, मोलर, चर्वणक। सर इंग्लिश में नाम याद रख लेंगे? हाँ,
पहले ही बोला था। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का काम क्या होता है? मेस्टिकेशन चबाना। ये जो होते कैसे होते? पॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, छेनी के आकार का। सार को बदते हैं। तो इनका काम क्या होता है? कट करना, कटिंग करना, टीयरिंग करना, ठीक, कटिंग करना यानी कुतरने का काम होता है, ठीक। और केनाइन, केनाइन क्लियर करना, फाड़ना, फाड़ना, क्लियर करना। इनका काम क्या होता है? फाड़ने का होता है। प्रीमोलर और मोलर का काम क्या होता है? क्रशिंग करने का। ठीक, पहला पॉइंट लिखो, इंसीजर में इसमें लिखो लॉन्ग सीजर लाइक, लॉन्ग सीजर लाइक सीजर, छेनी, सीजर, सीजर ब्लाउ भी हो। लाइक टीथ, किसमें हेल्प करेंगे? कटिंग, यानी ये कटिंग में, ठीक। छेनी के आकार के, छेनी, अरे छेनी वो ये सबको ऐसे मारते हैं। छेनी के आकार के होते हैं जो किसमें हेल्प करेंगे? उतरने में। छेनी के आकार के और पैकेट में लिख लेना किसमें हेल्प करेंगे? उतरने में। थोड़ा थोड़ा लिखो, थोड़ी कम रहेगी। नेक्स्ट दूसरे में लिखो, इनका सिर्फ केनाइन का कैसा हो जाएगा? सार, पॉइंटेड, सार पॉइंटेड, सार पॉइंटेड। हिंदी में लिखो नुकीले, सर सार को पॉइंटेड एंड हेल्प इन टीयरिंग। हिंदी में देखो नुकीले होते हैं और किसमें हेल्प करेंगे? टीयरिंग को फाड़ने में या सेविंग में, हेल्प इन टीयरिंग। हिंदी में देख लेना भोजन को फाड़ने में सहायता प्रदान करना। प्रीमोलर और मोलर का एक फंक्शन है। प्रीमोलर में जो इनका शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर इनसे, त्रिकोणीय, हिंदी में लिखना आकार में त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर इनसे, ट्रायंगुलर होते हैं और एक रेक्टेंगुलर होते हैं। प्रीमोलर में लिखो त्रिकोणीय, आकार में त्रिकोणीय, और मोलर में लिखो आकार में चौकोर, आकार में चौकोर। इन दोनों का काम क्या है? क्रशिंग एंड च्यूइंग ऑफ द फूड। क्या करते हैं? चबाते हैं और क्रश करते हैं और चबाने में हेल्प करते हैं भोजन को। इन दोनों का फंक्शन। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर चौकोर, आकार में चौकोर। प्रीमोलर त्रिकोणीय, मोलर आकार में चौकोर। चबाने में, और पिसने, चबाने और पीसने में हेल्प करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो मूवमेंट डेंटेशन। सर कौन सा? मूवमेंट डेंटेशन मैंने केनाइन का लिखवा दिया। ये हो गया। केनाइन लिखा दिया बेटा, फाड़ने में हेल्प करते हैं, फाड़ने के सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट डेंटेशन, मनुष्य दंत विन्यास क्या बोलते हैं जो मूवमेंट डेंटेशन। मूवमेंट डेंटेशन मूवमेंट डेंटेशन मूवमेंट डेंटेशन की बात करेंगे। तुम लोगों ने सुना होगा मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ, परमानेंट टीथ, ये सब सीरियस टीथ। इन टर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक,
चाइल्ड में कितने होते हैं उसके नंबर की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं। तो जो हम मेजर करते हैं नंबर, वो क्या करते हैं, अपर हाफ, इस 1/2 का आधा हाफ लेते हैं, लोअर हाफ ले चाहे अपर हाफ ले, उसका भी हाफ लेते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसा होता है। ठीक, तो अपर एंड लोअर एक साथ मेजर किया जाता है। ठीक, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, मींस एक हाफ ले लिया, ये दूसरा हाफ हो गया। ठीक, तो इंसीजर जो होते हैं, यदि हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, वयस्क की बात कर रहे हैं। 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक, कितने हुए, 32। यस इंसीजर कितने हैं, 2। केनाइन दो। 1, प्रीमोलर दो। 2, मोलर 3। तो ये ऊपर का हाफ हो गया, नीचे हाफ में भी इतने ही है, ये हाफ पूरा हो गया, हाफ जा, फिर हाफ का होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 32 ठीक। यदि 17 ईयर में बात करें उसमें कितना होगा, 20 इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, बार बार नहीं लिख रहा हूँ। 17 ईयर में बात करें तो कितना होगा, कितना होगा, 2 1 2 2। डेंटल फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 1 2 2। ये क्या है, डेंटल फार्मूला की बात कर रहे हैं। 20 में कितने हो जाएंगे, 28। थर्ड मोलर जो होता है वो नहीं आता है। ठीक, यदि हम बात करें चाइल्ड स्टेज की, उसमें कितने हो जाएंगे, 5-6 साल का बच्चा है तो उसमें कितना हो जाएगा, डेंटल फार्मूला 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। कितने हो जाएंगे नंबर में, 20। 20 कौन से होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। ठीक, ये किसकी बात हो गई, डेंटल फार्मूला की। वुमेन डेंटेशन में ये किसका हम पढ़ रहे हैं, डेंटल फार्मूला। सर वो परमानेंट टीथ है और ये चाइल्ड के डेसिडुअल से अभी हम बता रहे हैं सारे चीज के बारे में, पहले डेंटल फार्मूला को लिखो। डेंटल फार्मूला जल्दी से लिखो। एडल्ट में 17 ईयर में, चाइल्ड में क्या होगा कि डायरेक्ट डेंटल फार्मूला भी पूछा जा चुका है, तीनों का। ये वाला डेंटल फार्मूला भी आ चुका है, ये वाला डेंटल फार्मूला आ चुका है। ठीक, या दूसरा एक पूछा जा सकता है कि डेंटल फार्मूला में कितने केनाइन, डेंटल फार्मूला में कितने केनाइन बताओ, सर 4 एडल्ट में। एडल्ट 4 डेंटल फार्मूला में कितने केनाइन, 4 कितने लोग 4 है, नो सर 8 डेंटल फार्मूला में इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एडल्ट में। एडल्ट के डेंटल फार्मूला में कितने केनाइन है, 4 4 आंसर दे रहा हूँ, 4 1 2 और 8। टोटल पूछ रहे हैं ना, टोटल हाँ तो सर टोटल 4 है। 4 है। वुमेन के डेंटल फार्मूला में कितने केनाइन हैं, 2 सर 2 केनाइन है, 2 केनाइन 4 8 2 कौन सा, ABCD ऑप्शन कौन सा सही है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, सी ए वाले कितने लोग हैं, ए वाले, बी वाले, सी वाले, सर सी सी इज करेक्ट आंसर। देखा सर टोटल तो 4 हो गया ना। वुमेन के डेंटल फार्मूला में, डेंटल फार्मूला क्या लिखा जाता, आधा का लिखा जाता, आधे जबड़े का लिखा जाता कि नहीं, देखा आधे जबड़े का लिखा जाता कि नहीं, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता तब पूरा डेंटल आता है। तो डेंटल फार्मूला जब हाफ जगह लिखा रहा तो इसमें कितने केनाइन है, 1 और 2 ही हुए नहीं, आंसर क्या सही है, 2। कितना इजी क्वेश्चन था कि नहीं, बस कंफ्यूज हो गए। एक बार और बताना सर नहीं क्या बताना, वो बता दे 2 कैसे आगे ले, डेंटल फार्मूला हाफ जगह लिखा जाता कि नहीं, ये हाफ, तो डेंटल फार्मूला में हाफ जगह लिखा जाता तो उसमें कितने केनाइन है पूछा गया, केनाइन कितने, 1 2, इस 1 2 क्या था इसमें, कुछ नहीं। यदि पूरे टीथ की बात करें तो उसमें 4 आ जाएंगे, लेकिन डेंटल फार्मूला तो हम हाफ ही लिखते हैं कि नहीं, हाफ मतलब क्या होता है, आधा। आधे जबड़े लिखते हैं ना।
लिख लिया? जल्दी लिखो। लिख लिया। लिख लिया? मिटा दूं? अब क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा, जवाब देना कोई नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क टीथ की। इन्हीं को क्या बोलते हैं? डेसिडियस टीथ। टेम्परेरी टीथ या हाँ होता है ना। डेसिडियस टीथ। ठीक, ये सब बोलते हैं इसी के नाम से। और स्थायी दंत। दुग्धदान, टेम्परेरी और डेसिडियस। ठीक, मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार ये गिर जाते हैं फिर से आते हैं, इसलिए इनको मिल्क टीथ बोलते हैं। सबसे पहले यही ओरिजिनेट होते हैं। तो मिल्क टीथ के नंबर कितने होंगे? 20। 20। क्यों? क्योंकि चाइल्ड में कितने हैं? 20 है कि नहीं? तो कौन कौन से मिल्क टीथ हो जाएंगे? सर इंसीजर, इंसीजर, मोलर, सारे मोलर? नो सर, फर्स्ट और सेकेंड मोलर। दो मोलर देते हैं ना। देखो डेंटल फॉर्मूला एक इसका था, चाइल्ड का नहीं। इसमें क्या है? बच्चों में इंसीजर पूरे हैं, केनाइन में पूरे हैं, प्रीमोलर एब्सेंट है। ये मिल के टेम्परेरी टीथ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों में आता ही नहीं है, एक बार ही ओरिजिनेट होता है। फिर मोलर, मोलर कितने होते हैं? 3 होते हैं कि नहीं? इसमें से बच्चों में कितने हैं? 2 है कि नहीं? तो मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ, डेसिडियस टीथ कितने हो जाएंगे? इंसीजर, केनाइन, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। नंबर काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20। ठीक, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मिल्क टीथ कौन कौन से होते हैं। दूसरा, परमानेंट टीथ। सर ये रिमेन जो होंगे वो कौन से होंगे? परमानेंट। इसके अलावा क्या क्या बचा? स्थायी दांत, जो एक बार ही आते हैं। परमानेंट टीथ। अच्छा मोलर खाली। परमानेंट टीथ जो होते हैं कौन कौन से हो जाएंगे? प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर। मोलर मत बोलो, थर्ड मोलर बोलो। ठीक, ये परमानेंट टीथ हो गए। इसके अलावा वुमेन के टीथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉकेट में सिचुएटेड होते हैं। सॉकेट में सिचुएटेड होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उनको? थ्रिकोडॉन, गर्ददंती। और क्या होता है? सर एक हेट्रोकोडेंट भी होता है। हेट्रोडॉन। हेट्रोडॉन का मतलब क्या है? मतलब 2 टाइप के टीथ है ना, बिल्कुल परमानेंट। वुमेन में 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर। इस चारों का शेप डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या बोलते हैं? हेट्रोडॉन। गर्ददंती एंड विषमदंती। गर्ददंती और विषमदंती। सर एक वो भी तो होता है डाइफियोडोन। ये क्या होते हैं? सॉकेट में सिचुएटेड होते हैं। सिचुएटेड इन सॉकेट में होते हैं और ये डिफरेंट इन से आकार में भिन्न होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? हेट्रोडॉन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, चारों ऑप्शन एक साथ थे। हाँ सर थे। थिकोडॉन, हेट्रोडॉन और एक और था क्या? मोनोफायो और डाइफो, वो भी पूछा गया था। वुमेन के टीथ कैसे होते हैं पूछा गया था। ठीक, तो थिकोडॉन एंड हेट्रोडॉन। नेक्स्ट जो होता है मोनोफायोडॉन, एक उबार दंती। एक उबार दंती कौन से होंगे? मिल्क टीथ या परमानेंट टीथ? सर परमानेंट। एक उबार दंती कौन से होंगे? परमानेंट। परमानेंट, जो एक बार आएगा। एक बार कौन आता है? परमानेंट। तो एग्जाम्पल पूछा जाता है मोनोफायोडॉन के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? प्रीमोलर, थर्ड मोलर। दूसरा क्या हो जाएगा? डाइफियोडॉन। इसमें क्या आएंगे अपने? इसमें दुई उबार दंती।
इसको क्या बोलते हैं? दुई बार दंती, दो बार जो लाइफ में आते हैं, दो बार कौन से आएंगे? फर्स्ट टेम्परेरी टीथ या डिसेडियस टीथ। इन्हें क्या बोलेंगे? कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? इंसीजर, फर्स्ट सेकंड मोलर। मोलर। इससे एग्जाम्पल ही पूछते हैं जनरली, लिख लो। समझ में आ गया सभी का मतलब? टिकोडोंट, हेटेरोडोंट, प्रीमोलर, मोलर, डेसिडियस टीथ, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, सारे आ गए समझ में? किसी को कोई डाउट? मिल्क टीथ, दुग्ध दांत, अस्थायी दांत, दुग्ध दांत, अस्थायी दांत या प्राथमिक दांत, इन्हें लैक्टियल टीथ भी कहते हैं। एक और नाम लिख लेना इसका, लैक्टियल टीथ, दूध के दांत, लैक्टियल टीथ। दूध रहता होगा। लैक्टियल टीथ 2-3 दिन से लग रहा है सस्ते नशे करके आ रहा है। लैक्टियल टीथ, मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ, डेसिडियस टीथ, लैक्टियल टीथ। मैं बोलूंगा हिंदी वाले भी नाम इंग्लिश में लिखें। प्राथमिक दांत, दुग्ध दांत, अस्थायी दांत और लैक्टियल दांत। सॉरी वाले सॉरी हिंदी में सर मैंने रिसर्च देखा। सर टोटल परमानेंट टीथ कितने होंगे? परमानेंट टीथ के रिमेन जो होते हैं परमानेंट टीथ को काउंट करो। 12 12 कितने बचे? 12 कितने? 12 परमानेंट थर्ड मोलर और प्रीमोलर को क्या बोलते हैं? विस्डम टीथ भी कहते हैं। अक्ल दांत, विस्डम टीथ किसे बोलते हैं? अक्ल दांत। सर जिसमें हो रहे थे उसको बिल्कुल अकल नहीं आती। भाई ये सॉकेट कहाँ होता है? क्या सॉकेट सॉकेट कौन सा? ये अभी बेटा डायग्राम पढ़ा था, डायग्राम में देखा था हमने सॉकेट है कौन सी बोन पे है, मैंडिबल और मैक्सिला बताया तो था। डायग्राम देखो, डायग्राम में जो होते हैं सॉकेट बना रखा था मैंने, दिखाया जरूर नहीं है उसपे। पल्प कैविटी सॉकेट है, बोल के भी बताया था। परमानेंट टीथ में जो होते हैं इसे क्या बोलेंगे? विस्डम टीथ भी कहते हैं। अक्ल दांत। सर सारे परमानेंट टीथ। हाँ, कौन कौन से अक्ल दांत हैं? प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर। परमानेंट टीथ। डाइफायोडोंट द्विबारदंती, मोनोफायोडोंट एकबारदंती, हेटेरोडोंट विषमदंती, पिकोडोंट गर्भदंती, परमानेंट दांत, परमानेंट टीथ, स्थायी दांत, विस्डम टीथ, अक्ल दांत। नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में देखेंगे हम? सलाइवी ग्लैंड के बारे में।